Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि फेसबुक के अलावा दूसरी कंपनी है सिल्वर लेक करके, जो अमेरिका की एक दिग्गज कंपनियों में से है। ये जियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जियो ने हालांकि इस बात को इशारा पहले ही कर दिया था, लेकिन उस समय हकीकत नहीं थी। लेकिन अब ये हकीकत है कि सिल्वर लेक एक कंपनी है जो फेसबुक की तरह जियो में अपना एक इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो उसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। आइए एक एक चीज़ें कवर करते हैं। आगे बढ़ता हूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है। उनके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया है। उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं सिंपल तरीके से। किसी तरीके का कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब बात आती है फेसबुक के अलावा दूसरी कंपनी की सिल्वर लेक की। तो 747 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जी हाँ, 747 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है जियो के अंदर सिल्वर लेक की तरफ से। हालांकि फेसबुक की तरफ से जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 5.7 बिलियन डॉलर है। जी हाँ, छोटी मोटी रकम नहीं है। तो आइए देखते हैं जल्दी से दोस्तों यहाँ पे क्या है एक्चुअली में। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिल्वर लेक इसमें क्यों इंटरेस्टेड है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जियो अपने स्टेक्स को क्यों बेच रहा है ना। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी क्यूरियस हैं, इनको जानना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। छोटी सी आर्टिकल है, पेशेंसली देखिएगा। Weeks after Facebook invested $5.7 billion in Jio platforms, India's top telecom operator private equity firm Silver Lake is following suit and is willing to pay a premium for it। मतलब एक छोटा सा अमाउंट दे करके इस बात को पक्का करना नहीं, एक तरीके से हम लोग बयाना बोलते हैं जिसको, है ना। किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए अगर हम लोग जाते हैं, वो प्रॉपर्टी अच्छी लगती है तो हम लोग उसके लिए बयाना दे देते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी हमारे लिए लॉक हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पे भी है सिचुएशन। Silver Lake announced on Monday it will be investing 56.56 बिलियन इंडियन रुपीस। जी हाँ, 56.56 बिलियन डॉलर नहीं है, जिसको डॉलर में अगर टर्न करेंगे 56.56 मिलियन बिलियन इंडियन रुपीज़ है दोस्तों। इसको डॉलर में टर्न करेंगे तो आपको मिलेगा 746.8 मिलियन डॉलर। जियो के अंदर ये इतना इन्वेस्ट करने जा रही है। और इससे इतना इन्वेस्ट करके जियो के कंपनी में रिलायंस की सब्सिडरी है जियो, तो जियो में इसको 1.15% का स्टेक मिलेगा, जबकि फेसबुक ने 9.99 अप्रॉक्सीमेट 10% का स्टेक खरीदा है। जबकि सिल्वर लेक जो है 1.15% का स्टेक खरीदने जा रही है 746.8 मिलियन डॉलर में। तो ऐसा दोस्तों क्यों है ऐसा, इस कंपनी सिल्वर लेक को ऐसा क्या लगता है। देखिए दोस्तों, हर आदमी सोचता है कि अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ करे जहाँ पे उसको फ्यूचर में ग्रोथ दिखती है, राइट। तो जियो जो है एक तरीके से रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी है। जियो में ही क्यों इन्वेस्ट किया, है ना, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के और भी सारे काम है, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है ना। तो उन कंपनीज़ में नहीं इन्वेस्ट किया इन्होंने। रिलायंस की जियो एक सब्सिडरी है जिसके अंदर इन लोगों ने, फेसबुक ने भी जियो में इन्वेस्ट किया है पर्टिकुलरली, और सिल्वर लेक भी इसी में आ रही है। तो दोस्तों जियो एक्चुअली में क्या है ना कि इंडिया के अंदर टॉप टेलीकॉम सेक्टर में सबसे टॉप पे आ चुका है। इसके पास सब्सक्राइबर बेस भी बहुत, लास्ट 3 साल में इसने ग्रो करा के सबसे टॉप पे कर लिया। कट थ्रो प्राइस इसने डेटा और वॉइस कॉलिंग्स के लिए इसने मार्केट में लॉन्च कर दिया था, जिससे इसके पास सब्सक्राइबर बेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसमें फ्यूचर में ऑप्टिमिस्टिक भी है, काफ़ी इसमें ग्रोथ भी दिखती है। तो हर आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ करना चाहता है जहाँ उसकी ग्रोथ हो।
तो फेसबुक को भी यही पर्पस लगा कि इसके पास इतना सारा कुछ डेटाबेस है। यही चीज़ सिल्वर लेक को भी लगी। तो सिल्वर लेक हालांकि 10% का स्टेक नहीं लेने जा रही है, 1.15% की स्टेक ले रही है, $746.8 million। The Menlo Park in headquartered PE firm, which has approximately $40 billion in combined assets and committed capital, has invested in dozens of tech firms over the years, including in video game engine market maker Unity, audio and video communication service Skype, consultancy firm Gartner, Alibaba's own financial computer giant Dell, and Chinese ride-hailing giant Didi Xiaoying. सिल्वर लेक हैज़ मेड सेवरल इन्वेस्टमेंट दिस ईयर। इसके कई तरीके के इन्वेस्टमेंट हुए हैं इस साल में। हालांकि लास्ट मंथ में इट इन्वेस्टेड इन एक्सपीडिया एंड एयरबीएनबी। In March, it invested $1 billion in Twitter and co-led a round in Waymo. This is second investment Silver Lake is making it in Indian form. In 2013, it invested in Bangalore based भारत में 2013 में इसका लास्ट इन्वेस्टमेंट था, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक कमोडिटी ट्रेडिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद दूसरी बार ये इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, जो कि जियो है इनका टारगेट। Reliance Jio Platforms, which began its commercial operations in second half of 2016, upended the local telecom market by offering bulk of 4G data and voice calls for 6 months to users at no charge. A subsidiary of Reliance Industries Limited, Jio Platforms has amassed 388 million subscribers since its launch to become the nation's top telecom operator. Jio has brought extraordinary engineering capabilities to bear on bringing the power of low-cost digital services to mass consumer and small businesses population. The market potential they are addressing is enormous, and we are honored and pleased to have been invited to partner with Mukesh Ambani and the team at Reliance and Jio to help further the Jio mission. Right? Jio Platform, previously known as Jio, just Jio, also runs a suite of services including music streaming services, JioSaavn, etc. etc. In a statement, Mukesh Ambani, who oversees Reliance Industries, Silver Lake has an outstanding record of being a valuable partner for leading technology companies globally. Silver Lake is one of the most respected voices in technology and finance. We are excited to leverage the insights from their global technology relationship for Indian digital society transformation. तो दोस्तों इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको बता दूँ कि रिलायंस जियो अपना स्टेक क्यों बेच रही है। देखिए यहाँ पे एक तरीके से समझिए कि रिलायंस जियो के पास बहुत सारा डेट है। तो ये अपने क्लाइंट से, कस्टमर से वादा किया है कि बिफोर 2021 वो अपने डेट को ज़ीरो ले आ देना चाहती है। तो अपने उसका मेन गोल है कि अपने जितने इसके पास डेट है उस डेट को ज़ीरो की तरफ टर्न करना, ज़ीरो बना देना। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन के टाइम पे ना, एक्चुअली में लॉकडाउन के पीरियड डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि पेट्रोकेमिकल का इनका जो बिज़नेस है, सबसे बड़ा बिज़नेस इनका रिलायंस इंडस्ट्रीज वालों का वही है। जियो तो अभी लास्ट सेकेंड हाफ ऑफ 2016 में शुरू हुआ है, उससे पहले तक तो इनका बिज़नेस पेट्रोकेमिकल का ही था। लेकिन आज इस समय पेट्रोकेमिकल का जो धंधा है, बिज़नेस है, काफ़ी एक तरीके से लॉस से गुजर रहा है, क्योंकि इस समय पेट्रोकेमिकल में डिमांड और सप्लाई ठप हो चुकी है। समझ रहे हैं बात को? तो इस समय जो भी है, इस समय इसको ग्रोथ जियो से ही मिल रही है, टेलीकॉम ऑपरेटर से। हालांकि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार इनका जो प्रॉफिट है वो 37% से नीचे गिर के इनको मिला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका मेन टारगेट है कि ये अपने डेट को ज़ीरो करे, और ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे इन जायंट्स को अपने शेयर बेच रही है, ताकि इनके साथ मिल करके सर्विसेज को और डिजिटल बनाया जाए और प्रॉफिटेबल बनाया जाए और ज़्यादा इको फ्रेंडली नहीं, कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया जाए। समझ रहे हैं बात को? तो फेसबुक का भी मेन टारगेट यही है, क्योंकि जियो के पास बहुत बड़ा यूज़र बेस है, और फेसबुक का भी, जियो को भी यही सोचना है कि फेसबुक के पास भी बहुत बड़ा यूज़र बेस है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की डील को सेटिस्फाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ से इन दोनों का फ़ायदा है।
ठीक है। मैं एक अलग वीडियोस के थ्रू कवर करूँगा कि फेसबुक डील फेसबुक और जियो डील से और टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं उसको किसी दूसरी वीडियोस में कवर करके बताऊँगा। तो दोस्तों बस यही बताना था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये आपको वीडियो समझ में आ चुकी हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। और दूसरी चीज़, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अब स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन है आपके लिए, वहाँ जाइए पूछिए। सो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।